हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। टाइम लगभग 5 बज गए हैं और आज हो गई है 6 सितंबर वार शनिवार। तो चलिए अभी निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी अपना काम। सबसे पहला काम भैंसों को खोर पर बांधना। लेकिन सुबह हम भैंस बस वही खोर पर बांधते हैं जिसको हमें जिसका हमें दूध निकालना रहता है। बाकी की बाद में सानी वगैरह डालकर बांधते हैं। और आज है हमारे यहाँ मेला, तो इसलिए बस थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे। टाइम शायद 5 से थोड़ा बहुत कम होगा, 4:30 बजे के आसपास उठे थे हम। उठने के बाद फिर थोड़ी सी देर बैठ गए थे और फिर लग गए सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में। मैं थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे अपना थोड़ा बहुत वीडियो का काम निपटाना था। कई दिन हो गए थे ऐसे ही काम चल रहा है और बस हमारा ध्यान इधर उधर होता है ना, तब कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती। जैसे कल के व्लॉग में भी मैंने 5 अगस्त बोल दिया था 5 सितंबर की जगह पर। तो इन्होंने जैसे मैंने भैंस को खोर पर बांध दिया था तब तक 2 गिलास पानी गर्म किया था। तो अभी इत्मीनान से बैठकर पानी पियेंगे और उसके बाद फिर अपने जो भी जैसे गोबर बारी के काम है वो शुरू करेंगे। अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो इन दिनों में बाहर तो सोते नहीं है। वैसे देखिए थोड़ी थोड़ी ओस आनी शुरू हो गई है। तो इस महीने तक जैसे सितंबर के महीने तक आते आते तो अंदर सोने ही लगते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी तो रात को रहती नहीं है। हाँ लेकिन सुबह सुबह का मौसम बड़ा अच्छा रहता है। जैसे खुले में बैठकर इत्मीनान से 5-10 मिनट पानी पीते हैं तो अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ, या तो यहाँ पर बैठते हैं जैसे जहाँ पर चूल्हा है, ये खुला बरंडा है, या फिर आंगन में कुर्सी लगाकर। गर्मियों में तो ये होता है कि भाई हम बाहर ही सोते हैं। तो बस अभी ये दूध निकालने लगे थे, तब तक मैंने भैंसों के लिए खड़ भिगोई है। रात को तो भिगोकर छोड़ते नहीं है। और ये छोटे मोटे काम है ना, ये पूरा टाइम ले लेते हैं। काम तो ये लगा लीजिए जैसे आधा घंटा तो निकल ही जाता है। कभी भैंस बांधनी है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। ऐसे करते करते अभी दूध निकाला है, इनसे अकेले निकलता नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं निकालती हूँ, थोड़ा बहुत ये निकालते हैं, ऐसे करके करना पड़ता है। तो बस दूध निकालने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और अभी लगभग 5:30 या 5:45 बज गए होंगे सारा सब करते करते। तो मैंने बच्चों को भी जगा दिया है। और ईशांत उठा था रात को 3 बजे के आसपास। ये मुझे कल ही बोलकर सोया था कि मम्मी 4 बजे उठाऊंगा, उठ लेना और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे मेला घूमने के लिए। बच्चों का आप सबको पता ही है कि कितना इंतजार रहता है। तो ये लगभग रात के 3 बजे के आसपास उठकर मेरे पास आया था। टाइम देखा तो 3 बजे थे। मैंने इसको फिर से सुला दिया था। और अभी जब उठने का टाइम हुआ ना, आज इनको दोनों बहन भाई को मैंने थोड़ा सा जल्दी उठने के लिए बोल दिया था। वैसे तो देखिए छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा लेट उठते हैं। बच्चों का ये है कि भाई छुट्टी वाले दिन ही थोड़ा सा टाइम मिलता है लेट तक सोने का। तो बस बच्चों को जगाया, दूध वगैरह दिया और उसके बाद फिर झाड़ू मैंने लगा दी थी इनको उठाने से पहले ही। अभी उठा लेते हैं गोबर। तब तक ये दोनों बहन भाई थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेंगे। छोटे मोटे जो काम रहते हैं हमारे सबका ये है कि भाई डेली सुबह सुबह जैसे बच्चों के हिसाब से बच्चों के काम रहते हैं। हमारा तो देखिए पूरा दिन चलता ही है। तो जिसका जो काम रहता है ना, सुबह उठकर हम सब वो अपने अपने हिस्से का काम निपटाते हैं, तब कहीं जाकर सारा सब संभल पाता है। ये नहीं है कि भाई मुझे अकेले ही सारा सब करना है। और देखिए अकेले तो घर संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ सब मिलजुल कर करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और आज तो बच्चों ने अपना काम थोड़ा जल्दी ही निपटा लिया था। तो बस अभी इनका नहाना धोना हो गया है और रितिका की तैयारी शुरू हो गई है पूजा के लिए। मैं तो जाऊँगी नहीं, बस बच्चे और ये जाने वाले हैं। तो जैसे हमेशा हम जो लेकर जाते हैं जोत और अनाज वगैरह, रोटियाँ कल रात को ही बना कर रख दी थी, तो वो सारा सब। हाँ और साथ में जैसे दादी सती का मेला रहता है तो हमारे यहाँ दूध की भी धोख लगती है। दूध जैसे सुबह निकाला था तो चाय बनाने से पहले ही अलग से निकाल कर रख देते हैं। उसके बाद फिर जब धोख लगाने के लिए जाना रहता है तब लेकर जाते हैं। बाकी खाना पीना हो जाता है। तो बस अभी पूजा वगैरह के लिए सारा सामान रितिका ने तैयार कर लिया था और माँ भी नहा धोकर तैयार हो गई थी। तो आज ट्रैक्टर लेकर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, बाइक से ही जाने वाले हैं आज। हर साल तो ये रहता था कि भाई हम ट्रैक्टर लेकर जाते थे क्योंकि बाइक से फिर 2 चक्कर लगाने पड़ते हर साल। तो क्या अभी बस हमें 2 साल ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए। पहले तो ये था कि भाई खेत में रहते थे तो वहाँ पर तो जैसे पैदल चलकर भी चले जाते थे धोख लगाने के लिए। और बच्चों का हमेशा यही होता है, धोख पूज के मामले में जैसे इतना ज़्यादा कुछ पता तो होता नहीं, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अभी ये मीठी रोटियां रखना भूल गई थी। जैसे
अच्छा है, चलो जाते जाते धोख जैसे याद आ गया। नहीं तो क्या है कि हमारे यहाँ मेले में जैसे मीठी रोटियों की धोख जरूर लगती है, बाकी तो वहाँ पर प्रसाद वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ का पारंपरिक खाना है जो कि मेले पे एक दिन पहले जैसे रात को बनाया ही जाता है, तो इनकी तो धोख लगती है। बाकी आप अपने हिसाब से प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाना चाहिए वो चढ़ा सकते हो, और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। थोड़ा सा जैसे दिन चढ़ता है ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है, और दूसरा मौसम के हिसाब से ये था कि भाई सुबह सुबह ही धोख लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि सुबह उठे थे ना तब से ही मौसम ऐसा हो रखा था, और अभी भी देखिए धूप नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बस ये है कि कभी कभी फुहार आ रही थी, बाकी तो ऐसा था कि भाई आज का दिन निकल जाए, मौसम बिल्कुल साफ सुथरा रहे। तो बस इनके जाने के बाद फिर मैंने भैंसों को पानी पिलाकर एक तरफ बांध दिया है, चाट रखी है, और उसके बाद फिर ये खोर साफ करके छोड़ देते हैं। 2 दिन से देखिए मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है ना, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कल का दिन तो कपड़े धुलने में ही निकल गया था, आज फिर बस ठाण वगैरह साफ किए हैं और खोर साफ की हैं। इतनी देर में ही हल्की सी धूप आ गई थी, तो बस अभी सोचा कि नहाने धोने से पहले भैंसों को अंदर बांध देती हूँ, क्योंकि देखिए अभी हमें भी मेला घूमने के लिए जाना है, और दूसरा मौसम भी ऐसा चल रहा है आजकल, कभी छाँव कभी धूप। जाने के बाद अगर तेज की धूप आ जाएगी तो फिर भैंसों को कोई अंदर बांधने वाला नहीं रहेगा। तो मैंने बस अपना सारा काम समेट लिया है, और यही होता है कि हम कभी कभी सोचते हैं ना कि चलो आज जल्दी जल्दी काम निपटा कर फिर जैसे थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए तो अपना नहाना धोना करे, इत्मीनान से तैयार हो, और उस दिन कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो जी बस आज खाना वाना तो कुछ बनाना नहीं था, रात की दाल रखी थी, थोड़े से चावल बनाएंगे, किसी को भूख होगी तो खा लेंगे। बाकी बच्चों का तो ये है कि भाई घूमने फिरने जाएंगे तो वहीं कुछ ना कुछ खा लेंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता ये सुबह करके ही आए हैं, गए थे ना धोख लगाने के लिए, और ये कपड़े कल धुले थे, थोड़े बहुत तय बना दिए थे, थोड़े बहुत बचे हुए थे, तो सोचा कि नहा धोकर इनको इत्मीनान से बैठकर तय बनाकर रख लेंगे। और तो इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस वही अपना भैंसों का वो सारा निपट ही गया था। तो उसके बाद फिर नहा धोकर कपड़े तय बनाए, अपना सारा काम किया, आप सब तक व्लॉग पहुँचाया। तो ये टाइम हो गया था लगभग 1:30 पौने 2 बज गए थे, और फिर ये भी आ गए थे हमें लेने के लिए। तो जी अभी बज गए हैं 3 बजने में सिर्फ 10-15 मिनट बाकी हैं। इस साड़ी का कपड़ा कुछ ऐसा है, सिर पर रुकने का नाम नहीं। हाँ भैंसों को सानी डाल दी है, अपना काम सारा निपटा दिया है। मौसम देखिए ऐसा हो रखा फिर क्या होगा, हमने घेरी मन घेरी के बाद से लिया है सानी तो घेर दी। 5 बजे तो निस्ताई तो हो गए, नो तो ना रही सानी। चलो मैडम तो थम तावड़ी सी है। देख रितिका तेरे पापा तो मन कौन कही सानी घेर तो थम चलना नहीं मैडम। तो सारे दाम बंद रहेगी बर्थडे की वो और तो और इसका तो तवाड़े थोड़ी है रेडी कौन ले जाएगा। और पशुओं का काम और उनकी हमारे मन में चलने वाली ये उधेड़ बुन जो पशु रखते हैं ना वही समझ सकते हैं। भाई 3 बज गए थे, मैंने सोचा कि सानी वगैरह डालकर चलते हैं, क्योंकि देखिए 2 बजे के बाद तो ये रहता है कि भाई भैंसों को घास वगैरह डाल दें तो अच्छा है, इत्मीनान से खोर पर बंधी रहेंगी। नहीं तो मेला घूमने के लिए जाएंगे, वहाँ पहुँचे नहीं उससे पहले ये हो जाएगा कि सानी का टाइम हो गया है, और इनके चक्कर में हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। तो आज सोचा कि अपना सानी वगैरह का काम करके ही जाएंगे। और जैसे ही हम खेत पहुँचे थे, खेत तो पहुँच गए थे, जैसे मेले के तो बिल्कुल करीब थे, लेकिन तभी शुरू हो गई बहुत जोर की बारिश। तो बस हम अपने खेत आ गए थे। इतने ज़्यादा हम भीगे तो नहीं थे, लेकिन बारिश बहुत तेज की आई थी। हम तो पहले ही पहुंच गए थे, बारिश बस हल्की हल्की शुरू हुई ना, और बारिश थमने के बाद हम चल पड़े हैं फिर मेला घूमने के लिए। मौसम तो देखिए इतना ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, पर देखिए हमारे यहाँ का ये है कि अभी बारिश हुई है, थोड़ी सी हवा लगी नहीं कि सूख गई। वो कहते हैं ना देसी भाषा में, बस एक सरड़ का आया था, एकदम से जोर की बारिश आई, 5-10 मिनट बारिश हुई होगी, फिर थम भी गई, और फिर हो गया हुमस का सा मौसम। आज सच बताऊं तो मेरा सुबह से बिल्कुल मन नहीं था मेला देखने के लिए आने का, लेकिन रितिका का मन था, और देखिए बच्चों का तो मन होता ही, तो सोचा चलो चलते हैं। और इस बार मेले में वो रौनक भी नहीं थी जो हर साल होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुकानें भी नहीं आई,
हुई थी और ना ही इतना ज़्यादा सामान आ गया था। तो बस रितिका ने ही थोड़ा बहुत सामान लिया था। बाकी हम आते हैं तो देखिए 1-2 ज़रूरत की चीज़ तो दिख ही जाती है। और बस हम मेला घूम कर आए थे, जैसे मैं और राधा तो साथ में आई थी। उसके बाद फिर मिल गई थी हमें मेरी छोटी सिस्टर कविता। तो इससे मिले, थोड़ी सी देर बातें की। आसपास के गाँव में लगभग सभी आते हैं। वैसे तो देखिए धोख तो आसपास के 12 गाँव की लगती है हमारे यहाँ दादी सती के मंदिर में, और इसीलिए भीड़ भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्या होता है कि जैसे थोड़ा थोड़ा करके भी आते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो बस मेला घूमने के बाद फिर हम सब चल पड़े हैं अपने घर की ओर। टाइम लगभग 6 बज गए हैं और देखिए हो गया ना लेट। अगर भैंसों को सानी वगैरह नहीं डाल कर जाते तो बहुत ज़्यादा जैसे भागम भाग होना पड़ता। ना 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 ना। और बस मैं तो खाने पीने के लिए कुछ लेकर नहीं आई थी, और ये लेकर आए थे रात को जलेबी। ये जैसे देसी घी की जलेबी होती, साइज भी इनका थोड़ा सा बड़ा होता और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। हर साल हमारे यहाँ ये जैसे 1-2 दुकान आती है, और इन जलेबियों का तो जैसे साल भर इंतजार रहता है। भिवानी में मिलती हैं, बाकी ये नहीं कि भाई कहीं भी मिल जाए, बस 1-2 स्पेशल दुकान रहती है। तो जी ये तो आए थे रात को थोड़ा सा लेट, 11-12 बजे के आसपास आए होंगे। जैसे मेला हो जाता है, सारा काम हो जाता है, उसके बाद आते हैं। और मैं अभी बना रही हूँ खाना। स्पेशल तो कुछ बनेगा नहीं, बच्चों को तो भूख है ही नहीं, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी है। साथ में चटनी बनाई थी, थोड़ा सा दूध रखा था, उसको गैस पर ही रख दिया है गर्म होने के लिए। आते ही पहले तो अपना वही भैंसों का काम निपटाया, दूध निकलवाया और चाट बाट का किया, गोबर उठाया, पानी वगैरह पिला कर बांधे। ऐसे करते करते 8 बज गए हैं और अभी बनाऊंगी खाना। भूख तो किसी को है नहीं, बस इनके लिए थोड़ी सी रोटियां बना कर रख देती हूँ, आने के बाद खाएंगे तो खा लेंगे। और इनका तो जैसे हर साल मेले का यही होता है, थोड़े से लेट ही आते हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।